42 की उम्र में अचानक मौत, ना कोई बड़ा हादसा ना कोई लक्षण, बस एक इंजेक्शन और सब खत्म। क्या शेफाली जरीवाला की मौत का कारण एंटी एजिंग इंजेक्शन या कुछ और बातें हैं? क्या ये कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर है? और सबसे बड़ा सवाल, हम कैसे बच सकते हैं ऐसी खामोश मौतों से? आज की वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। इस बड़ी घटना को हम समझेंगे मेडिकल टर्म में। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके अपनों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। 27 जून की रात मशहूर अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत हो जाती है। अचानक से इनकी मौत होती है और फिल्म इंडस्ट्री में एक चिंता की लहर दौड़ जाती है। यही नहीं, 2021 में मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 41 की एज में, 2022 में पुनीत राजकुमार 42 की एज में और मशहूर एक्टर के, इन तमाम जैसी दिग्गज हस्तियों को भी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या कार्डिक अरेस्ट जैसी शिकायतें हुई थी। लेकिन इसमें देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये पूरे फिट दिखते थे, योगा भी करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ 2020 के बाद कि जो इन्हें हार्ट अटैक और डेथ रेट इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? जरा सोचिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा ऐसा क्या हुआ। देखिए, शेफाली के परिवार ने बताया उन्होंने व्रत रखा था और उसी दिन उन्होंने एंटी एजिंग इंजेक्शन भी लिया था। रात 10 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी, शरीर कांपने लगा, ब्लड प्रेशर गिरने लगा और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें डेथ ऑन अराइवल घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में अभी तक कॉजेज ऑफ डेथ जो है रिजर्व लिखा है। इसका मतलब मौत की कारण अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस और डॉक्टरों का शक ये है कि एंटी एजिंग इंजेक्शन और हार्मोनल दवाओं का मिला जुला असर कार्डिक अरेस्ट का कारण बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, ये तीनों क्या होती हैं? बहुत से लोग जानते हैं ये तीनों एक ही होती है। चलिए मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, अचानक गिर जाए, सांस नहीं चल रही है, पल्स नहीं मिल रहे हैं, आंखें बिल्कुल साइड में आ गई हैं और वो हिल नहीं रहा, तो ये कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। सीने में दर्द है, हाथ ऐसे दबा के गिरा हुआ है जैसा कि आप कई टीवीज में देखते हैं, पसीना आ रहा है, तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। अगर कोई थक जा रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, अचानक से सांस फूल रही है और वो गिरने लग रहा है, तो इस कंडीशन में उसका हार्ट फेल हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल टर्म में, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक और ये हार्ट फेलियर, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक, जिसे हम हृदयघात कहते हैं। ये तब होता है जब हार्ट की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली धमनियां, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, इसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी ये चीजें होती हैं। लेकिन ऐसे लक्षण सीने में दर्द, सांस फूलना, पसीना जैसी चेतावनियां देते हैं। हार्ट अटैक से ठीक पहले बॉडी आपको थोड़ा सा इंडिकेशन देगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से आएगा, सांस फूलने लगेगी, पसीना आने लगेगा, घबराहट होगी, आपको लगेगा आज के दिन मेरे साथ कुछ अलग सी चीजें घट रही हैं। तो ऐसा बेस्ट सिचुएशन है कि आप एक गिलास पानी लें और किसी के साथ बैठें। अगर आपको अधिक प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर या हॉस्पिटल तुरंत पहुंच जाएं। देखिए, कार्डिक अरेस्ट क्या होता है? हृदय गति का रुक जाना। ये तब होता है जब अचानक से हृदय धड़कना बंद कर दे, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की गड़बड़ी, और हृदय बिल्कुल ठप, जैसे एरोप्लेन का जो इंजन होता है बिल्कुल ठप हो जाता है या लाइट चली जाती है। जैसे ही हमने कुछ कंप्यूटर चालू किया और बंद कर दिया, यानी वो बंद वहीं पे, व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता है। पल्स नहीं मिलेंगे, सांसें रुक जाएंगी। सिर्फ 2 से 3-5 मिनट के अंदर मौतें हो जाती हैं। अगर सीपीआर, ऑक्सीजन न मिला तो घटनाएं और जल्दी घट सकती। अगर ऐसा किसी के साथ महसूस होता है तो आप मुट्ठी बंद करके, जो बाएं साइड है, इस पर आप 60 से 80 बार अगर प्रेशर देते हैं तेजी से, तो उसके जिंदा होने की चांसेस कई गुना बढ़ जाती हैं। और ये एक छोटा सा टर्म यूज हम करते हैं जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है? दिल का कमजोर होना, मतलब ये क्रोनिक स्थिति नहीं है, धीरे धीरे कमजोर होता है और ये शरीर में पर्याप्त खून को पंप नहीं कर पाता। इसका कारण क्या होता है? लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर, आप इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण बनता है। छोटे छोटे हार्ट अटैक, हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, आप उनकी दवाई नहीं खाओगे, जो वाल्व है, जो रिब है, इसमें समस्याएं आने लगेंगी। ये तुरंत जानलेवा नहीं होता है, ये समय के साथ खराब होता है, ऐसा नहीं तुरंत होगा। जो हार्ट फेलियर केस है, शेफाली के केस के अनुसार उन्हें कार्डिक अरेस्ट हुआ था, यानी अचानक से तुरंत जानलेवा। एक और बड़ी बात बताना चाहूँगा, लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन आती है मार्केट में, बहुत सारी एम्लोवास, एस्प्रिन वगैरह आती हैं, ये तो मेडिकल टर्म में लोग बताएंगे, इनको लोग मजाक में ले लेते हैं। मतलब हमारा तो ब्लड प्रेशर ठीक है, 10 पॉइंट आगे पीछे, इससे क्या ही कुछ बिगड़ जाएगा। वो दवाएं नहीं खाते हैं, इसीलिए ब्लड प्रेशर को हमेशा साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। ये तुरंत आएगा, आपको निपटा के यूं चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कई केस होता है और हो भी रहा है। देखिए, शेफाली के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। अब बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर इसीलिए कहा गया है। ये पूरा गेम, ब्लड प्रेशर, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उसे परमानेंट खाएं,
डॉक्टर की सलाह से चलें। कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमैटिक, माइग्रेन की मेडिसिन खा रहा है तो आप इसे परमानेंट अपने डॉक्टर्स की टच में रहें और उनसे कांटेक्ट करें, और वो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर। झोला छाप की निगाह में आप बिल्कुल भी ना करें। आजकल गांव देहात में बहुत सारे आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं, जो चूरन वगैरह हैं, इनसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बात और दावे किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे नीम हकीम बाबाओं और डॉक्टरों से आप बचें, क्योंकि आपको मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, ये आपको मौत बांट रहे हैं। कुछ लोग का देखिए, इनका जहाँ तक हमें न्यूज़ पता चली है, इनका व्हाट्सएप ग्रुप होता है। ये अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि इस मरीज को ये दवाई दिया, नहीं काम किया, कौन सी दवा लें। उन्हें मरीज से कोई लेना देना नहीं है कि उसका बॉडी क्या कहता है, उसका टेम्परेचर क्या कहता है, उसका लिपिड प्रोफाइल क्या कहता है, उसका जो हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या कहता है, जो डायस्टोलिक है या स्टोलिक है, हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है कि नहीं, मतलब ब्लड खींच रहा है या पुश ज़्यादा कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ब्लड प्रेशर में देखिए हमेशा 2 यूनिट होती हैं, एक स्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है, दोनों की अलग अलग मेडिसिन चलती है। इन्हें कोई भी दवा उठाना है, पीसना है, जड़ी बूटी बनानी है और दे देनी है मिक्स करके। मरीज को थोड़े टाइम के लिए राहत होता है, लेकिन ये बिल्कुल समझिए आपको मौत बांट रहे हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि आयुर्वेदिक दवाएं कभी भी तुरंत असर नहीं करती हैं, ये थोड़ा समय लेती हैं। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर नीम हकीम हैं, ये तुरंत सही करने का आपको दावा करते हैं। ऐसे स्कैम से आप बचें। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, एंटी एजिंग इंजेक्शन क्या है। देखिए, एंटी एजिंग इंजेक्शन जो होता है, ये बोटॉक्स होता है, HGH हार्मोनल ग्रोथ इंजेक्शन होता है। ये बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स में आते हैं जो आजकल ट्रेंड बन गया है, जो बिना डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन इंजेक्शंस को जो है पार्लर में भी लोग यूज़ कर रहे हैं। आपके आई के नीचे इंजेक्ट करते हैं, लिप में, ईयर में, स्किन में, थाई पर, रिप पर, ब्रेस्ट पर, कई जगह ये इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे लोग काफ़ी सुंदर दिखने लगते हैं। ठीक है। अब इसके देखिए साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। हार्मोन में आपके गड़बड़ी हो जाएगी, मतलब जो रेगुलर पीरियड है वो आना कम हो जाएगा, इनरेगुलर हो जाएगा, जहाँ बाल नहीं है वहाँ बाल उगने लगेंगे, कई चेंज होने लगेंगे, फिर ये उसकी दवाएं आपको देंगे। तो जो ब्लड प्रेशर है इससे ऊपर नीचे आपका होने लगेगा अनावश्यक दवाएं खाने से। इस पे आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, किडनी पर प्रेशर करेगा, लीवर पर प्रेशर पड़ेगा, और दुर्भाग्यवश जो है कार्डिक अरेस्ट यानी तुरंत मौतें। अब ये दवाएं अगर फास्टिंग में, डिहाइड्रेशन में अगर यूज़ की जाएँ तो खतरा कई गुना अधिक बढ़ जाता है, जो कि सेफाली के केस में आप जान रहे हैं, यही केस हुआ है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे होता क्या है कि आप ये खामोश मौतों से बच कैसे सकते हैं। ऐसे मामले से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती। एंटी एजिंग जो इंजेक्शन है ये डॉक्टर के निगाह पे करें, ना कि आप पार्लर में जाकर करें। ठीक है। करते भी हैं, वैसे करना सही नहीं है। अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट की कोई बीमारी है तो नियमित ECG, लिपिड प्रोफाइल कराएं। 35 की एज में आपको हार्ट चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धूम्रपान अधिक कर रहे हैं तो इसका आप ध्यान रखें। कार्डिक अरेस्ट का कारण ये बहुत ज़्यादा बनता है। अचानक चक्कर आना, शरीर कांपता है, सांस फूलता दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ठीक है। आपका दिल आपकी सबसे बड़ी पूंजी, इसको याद रखें। इसे ट्रेंड के चक्कर में आप खतरे में ना डालें। शेफाली जरीवाला की मौत हमें काफ़ी दुखद घटना देती है, लेकिन एक सबक भी देती है। एंटी एजिंग सुंदरता बना सकती है, लेकिन जान चली जाए तो ऐसी सुंदरता का क्या कारण। ठीक है। कमेंट करके हमें बताएं, क्या आपने कभी ऐसी दवाएं देखी हैं? क्या आपका कोई जानने वाला इसको लेता है? आप इन दवाओं के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। न्यूज़ बाइट इंडिया आपको ऐसी सनसनी खबर और खोज खबरें लाता रहता है। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। नमस्कार।